जब बाहर थे तो चुनाव जीत रहे थे। जब वो जेल चले गए तो हिना साहब को कभी कोई आरजेडी की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, और उनके बेटे जो है उसामा साहब, उनको भी गिरफ्तारी हो गई। शहाबुद्दीन साहब शेर थे और उनके बेटा भी शेर है, वो लौट के वापस जरूर आएंगे। हाँ, 2025 में बरौली विधानसभा से फिर चुनाव लड़ेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। बता दूं, बगल में महिला बैठी हुई हैं। 2020 विधानसभा के चुनाव में इन्होंने निर्दलीय अपना किस्मत आजमाया था। बरौली विधानसभा चुनाव लड़ी थी, महज कुछ वोट इकट्ठा कर पाई थी। लेकिन हम बता दूं बैकग्राउंड के बारे में, इनके फैमिली के अगर पीछे झांक कर देखा जाएगा तो इनकी फैमिली लगातार 15 वर्षों से ये मुखिया रहे हैं। इनके फैमिली के लोग मुखिया रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिवार इनके बहुत पहले से रहा है। लेकिन इस मरतबा गोपालगंज जिले के अगर बातचीत की जाएगी तो AIM ने इनको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाया है AIM ने, और बरौली विधानसभा से इनका आश्वासन दिया है कि इस मरतबा टिकट दिया जाएगा और आपको बरौली विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाएगा। इनसे हम बातचीत करेंगे आखिर इनका मोटिव क्या है और राजद के प्रति इतना रोष क्यों है। चूँकि अगर बातचीत की जाएगी तो राजद को देखा जाए ना तो AIM कहीं भी उनको काटने की काम कर रही है। गोपालगंज पिछले दिनों उपचुनाव हुआ था जिसमें AIM ने कारीगर साबित हुआ था राजद को हराने को लेकर। चूँकि 12,000 वोट लाया था AIM ने और महज 3,3500 वोट से वो हार गई थी राजद वहाँ से। हम तमाम बातचीत करेंगे इनसे आखिर इनका मोटिव क्या है और इन कितना लोग इन्होंने सदस्यता ग्रहण करा दी हैं। मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम आजम तारा है और मैं बरौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी 2020 में, और 2025 की तैयारी भी है। अभी आप महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं AIM की तरफ से। गोपालगंज महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, और ये पटना में अख्तरुल इमाम साहब के साथ शपथ लिए हैं। अच्छा, अख्तरुल इमाम साहब ने आपको शपथ ग्रहण कराया है? जी। अच्छा, बरौली विधानसभा चुनाव लड़ी थी, काफ़ी क्षेत्रों में घूमी थी लोग, मतलब ये रहता है, और सारे गरीब लोग जो हैं बहुत अभी तंग आ चुके हैं। सिर्फ आरजेडी कर के, मतलब तो मुसलमान तो आरजेडी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी देख रही हैं। तो विश्वास पे कर रहे थे सपोर्ट, लेकिन अब तो विश्वास उठ गया है ना आरजेडी से। कैसे विश्वास कैसे उठ गया आरजेडी? इसलिए आरजेडी से विश्वास उठ गया क्योंकि ओवैसी साहब हैं, क्योंकि गरीबों की सहायता के लिए। हाँ, ये आरजेडी सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। अगर पिछले देखा जाए तो मुसलमानों को तो एक्सेप्ट कर रही थी राजद, लेकिन अब देखा जाए तो मुसलमान को क्या सपोर्ट नहीं करी आरजेडी? अब आरजेडी को मुसलमान सपोर्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आरजेडी उनको सिर्फ ठगने का काम किया है। सिवान में हिना साहब के साथ भी वही हुआ, उनके बेटों को फंसाया गया। आज़ाद ही शहाबुद्दीन साहब को फंसाइए, और नहीं रहने पे वो तो कभी जीत नहीं पाई हैं हिना साहब। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन को बनाया। शहाबुद्दीन के समर्थक कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो आपको क्या लगता है, शहाबुद्दीन साहब ने क्या मदद किया है लालू यादव को बनाने के लिए? शहाबुद्दीन साहब ही लालू यादव को उनकी वाइफ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में सपोर्ट किए हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को तो आरजेडी कुछ नहीं किया है। नहीं। कैसे? जब बाहर थे तो चुनाव जीत रहे थे। जब वो जेल चले गए तो हिना साहब को कभी कोई आरजेडी की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, और उनके बेटे जो है उसामा साहब, उनको भी गिरफ्तारी हो गई, उनको भी जेल भिजवा दिया गया। अच्छा, यानी शहाबुद्दीन साहब जब बाहर थे तो चुनाव जीत रहे थे, और जब अंदर चले गए तो राजद के लोग उनको वोट नहीं दिए, सपोर्ट नहीं किया। राजद तो टिकट दे रही थी ना उनको। तो जब वो थे तब ना। अच्छा, थे तब वो टिकट जीत रहे थे? हाँ, जब वो थे तब ही जीत रहे थे। जब शहाबुद्दीन साहब जेल चले गए तो उसके बाद हिना साहब को कहाँ कोई सपोर्ट कर रहा था। तो हिना साहब तो चुनाव कई मरतबा लड़ी है ना? तो हिना साहब चुनाव लड़ी हैं तो 6 आरजेडी के जो सीट है वो तो निकल गई हिना साहब की वजह से। अच्छा, सिवान में? और एक MLC का भी सीट निकला हिना साहब की वजह से, लेकिन हिना साहब को तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, ये आपके कहने का मतलब है हिना साहब जो है, चूँकि विधानसभा चुनाव में 6 सीट निकलवा दी थी सिवान से महागठबंधन से, एक MLC निकलवा दी, लेकिन हिना साहब MP नहीं बन पाती हैं। इसका कारण क्या है? आरजेडी का सपोर्ट नहीं है उनके पास। आरजेडी का सपोर्ट नहीं है? नहीं। अब तो आरजेडी दरकिनार कर दिया है हिना मैडम को। तो हम लोग चाहते हैं कि एमई पार्टी से ओवैसी साहब के साथ रह के सबका सपोर्ट करें। अच्छा, आप भी चाहते हैं हिना मैडम ओवैसी साहब के पार्टी में आए? अच्छा, क्या लग रहा है कि आप पूरा गोपालगंज में महिला प्रकोष्ठ के जब अध्यक्ष बनी हैं आप, तो पूरा लोगों से संपर्क कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं आप? हमें सिर्फ बरौली विधानसभा से ही नहीं लेन देन है, हमें गोपालगंज के भी लोगों से। अच्छा, क्योंकि वहाँ के हम महिला
प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हैं, तो हम गोपालगंज के लोगों से भी मतलब चाहते हैं कि सब कोई ओवैसी साहब के साथ रहे और हम भी उनके सपोर्ट में रहें। अच्छा, अभी बरौली विधानसभा में आपने सदस्यता ग्रहण कराया है? सदस्यता ग्रहण कराया है चल रहा है। और अभी चल रहा है, जारी है। अच्छा, ये तय माना जाएगा बरौली विधानसभा चुनाव लड़िएगा? हाँ, 2025 में बरौली विधानसभा से फिर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव लड़िएगा। क्या लग रहा है जिस तरह से ओसामा को फंसाया गया है, क्या उनको नेता नहीं बनने दिया जाएगा? उनके बड़े पापा ने आरोप लगाया था कि हम लोग चुनाव लड़वाने वाले थे हम लोग 24 में, लेकिन फंसा दिया गया अब उनको। शहाबुद्दीन साहब शेर थे और उनके बेटा भी शेर है, वो लौट के वापस जरूर आएंगे, सिवान की राजनीति को अलग मोड़ देंगे। AIM पार्टी के लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? एमएम पार्टी कौन कहता है कि मुसलमान की पार्टी? वो तो गरीबों की सहायता के लिए बने। AIM पार्टी? हाँ, दबे कुचले लोग जो है, पिछड़े जाति के लोग जो है, उनके लिए बनी है, गरीबों के लिए बनी है, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ओवैसी साहब मुसलमान है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि सिर्फ मुसलमान की ही सहायता के लिए, गरीबों के लिए हो रहा है। गरीब में तो सब कोई आ रहा है, हिंदू मुसलमान सब कोई आ रहा है। हैदराबाद में बहुत सारे मंदिर बना है, ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बनवाए हैं, और इसमें हिंदू की तो बात ही नहीं आती है, सिर्फ गरीबों की बात आ रही है, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात आ रही है। चलिए, चलते चलते क्या कुछ आग्रह करना चाहिए कि गोपालगंज जिले के वासियों से? हर मुसलमानों से हाथ जोड़ कर यही विनती कर रहे हैं कि सारे मुसलमान ओवैसी साहब का सपोर्ट करें। दबे कुचले जो भी लोग गरीब हैं वो सारे ओवैसी साहब के सपोर्ट में रहें। और तो चलिए, ये महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थी गोपालगंज जिले की, तमाम क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं। अब गोपालगंज की बात की जाएगी तो महिलाओं को भी अब काफ़ी प्राथमिकता दिया जा रहा है, और ये महिला होकर भी बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी 2025 में। आप लोग देखिए आने वाले वक्त में किस तरह से ये मोड़ बदलता है, राजद में कितना लोग जाते हैं और राजद से कितना लोग बागी होकर AIM पार्टी को सदस्यता ग्रहण करते हैं।